नमस्कार। क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से सेकंड नंबर। क्या क्वेश्चन है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट ये सब दिया हुआ है, स्टेटमेंट को हमको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, सबसे पहला है सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। पहला क्या है? द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। 3 ऑड नंबर हम लिख लेते हैं 1 3 5 7 9 11 13, जो भी आपको लेना है ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी 3 निकाल लीजिए। 1 + 5 + 9। ओके, 1 2 3 निकाल दिया। कितना हो गया? 9 5 14 और 1 15। ओके, 15 जो है क्या है? ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। क्या है ये? ऑड नंबर है। जब भी आप करेंगे कोई भी 3 लेंगे, 3 7 10, 10 को 11 से 21, वो भी ऑड नंबर आता है। यानी कभी भी, यानी ये जो है स्टेटमेंट ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स है। कभी भी इवन नंबर जो पूछ रहा है कि सम ऑफ 3 ऑड नंबर, कोई भी 3 ऑड नंबर को सम करने से इवन आएगा, वो इवन कभी भी नहीं आएगा, हमेशा ही वो ऑड आएगा। दूसरे तीसरे कुछ भी आप कर सकते हैं, हमने ये भी किया एक। ठीक है, इसमें भी मैंने आपको बताया 3 7 10 और 11 कितना हो गया? 21। 21 जो है लास्ट में 1 है, 2 का मल्टीपल नहीं है, तो वो ऑड नंबर हुआ। ठीक है, सेकंड क्या है? द सम ऑफ 2 ऑड नंबर। ठीक है, फिर से ऑड नंबर है तो 1 3 5 7 9 11। ठीक है, सम ऑफ 2 ऑड नंबर, कोई भी 2 ऑड नंबर ले लीजिए। कितना हुआ सम? 6 हुआ। ये कितना हुआ? 10 हुआ। ठीक है, कोई भी ले लीजिए, 7 और 9 लीजिए, 16। ठीक है, सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर, और इधर में इवन नंबर ले लीजिए 2 4 6 8 10। ठीक है, और 1 सिर्फ एक ही लेना है। यानी 16 में यदि 2 को प्लस करेंगे, ये दोनों को हमने प्लस करके 16 निकाला था, 16 में और एक 2 को प्लस कर लेंगे एंड 1, ओनली 1 लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और 18 क्या है? इवन नंबर है, ये ऑड नंबर नहीं है। क्या है ये? इवन नंबर है। तो इस इवन होता है, तो ये क्या हो जाएगा? इवन होता है या नहीं होता है? ये इवन होता है, ट्रू। वैसे ही इसको 3 और 7 कितना हो गया? 10। 10 को 4 से ले लीजिए, 2 से ले लीजिए, 10 2 कितना हो गया? 10 + 2 12, 10 + 4 14। 14 भी इवन नंबर ही है। तो दूसरे कैलकुलेशन आप अपने मन से कर लीजिएगा, 3 4 करके देख लीजिएगा क्या आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर बोल रहा है, ऑड नंबर होता है। क्या है? 1 3 5 7 9। ठीक है, हम कौन सा लेते हैं? 1 3 और 5, 3 लेते हैं। 1 3 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जा 3 एंड 3 5 जा 15, टोटल कितना है? 15। 15 क्या है? ऑड नंबर है। ठीक है, वापस करते हैं, 3 5 जा 15, 15 7 जा 3 ले लिए, 1 2 और 3, 3 5 जा 15, 15 7 जा 105। 105 क्या है? 105 क्या है? लास्ट में 5 है। ये 5 नंबर जो है वो ऑड नंबर है ना, इवन नंबर नहीं है। तो यानी ये क्या है? ऑड नंबर आता है, कभी भी इवन नंबर नहीं आता है। तो क्या पूछता है? द प्रोडक्ट ऑफ 3। ठीक है, 3 को प्रोडक्ट हमने किया तो क्या आया? ऑड नंबर आया। तो ऑड नंबर आया तो यस, ये ऑड नंबर आ रहा है, इवन नंबर नहीं आता है। ठीक है, तो सी नंबर हो गया। अभी डी। डी क्या है? इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड, कोई भी एक इवन नंबर है। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 है, डिवाइडेड बाय 2। इनमें किसी को भी आप 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, जिसको भी आप कर दें, द क्वोशेंट इज ऑलवेज ऑड। क्वोशेंट जो होता है वो हमेशा ऑड आता है। क्वोशेंट ऑड आता है क्या? 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा होता है 14। ठीक है, और 12 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 होता है। यही बात समझे ना? सिर्फ 2 को हमने देख लिया,
14 को भी देख लिया और 12 को भी देख लिया। जब ये 14 को किए तो ये ऑड नंबर आया, ठीक है, लेकिन जब ये 12 को किए तो ये 6 जो है वो इवन नंबर है। ओके, तो कहीं ऑड भी आता है, कहीं इवन भी आता है, जरूरी नहीं है ऑलवेज ऑड नहीं होता है, ये बात समझे ना, ऑलवेज ऑड नहीं होता है। यानी डी नंबर क्या होगा, फॉल्स होगा। किसी को भी आप ले सकते हैं, 256 ले लीजिए, किसी को भी ले सकते, कोई भी नंबर, 48 ले लीजिए, ठीक है, 48 को करेंगे तो 2 2 जा 4, ठीक है, 8 हो गया, सॉरी 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। ओके, ये क्या है, इवन है, ये तो इवन है। लेकिन जब हम 50 को करेंगे तब 2 को लेके हमको देखना ही पड़ेगा, तो 2 2 जा 4, 1 0, 2 5 जा 10। ओके, तो क्या आया, ये तो ऑड नंबर है, यानी हमेशा नहीं आता है, ठीक है, क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका 4th नंबर कंप्लीट हो गया। 5th नंबर क्या है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। क्या है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। जितने भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मैंने आपको समझाया था, प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। 1 नहीं होना चाहिए, 1 के अलावे जितने भी हैं जिसके कि खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, वो सभी प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो प्राइम नंबर में क्या कहेंगे, 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, तभी मैंने आपको समझाया था। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं जो कि 1 से डिवाइड हो और खुद के अंक से डिवाइड हो, वो प्राइम नंबर। मैंने पहले वीडियो आपको बना के दिया, फिर भी मैं बता देता हूँ। ऐसा जैसे ये है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 1 कैसे होगा, 1 इंटू 1, 1 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 को 1 इंटू 2, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 होता है 2 होता है, 1 इंटू 2 2 होता है, ठीक है। 1 इंटू 3 क्या होता है, 3, और 3 इंटू 1 क्या होता है, वो भी 3 होता है। 4 क्या होता है, 1 इंटू 4 4 होता है, 2 इंटू 2 भी 4 होता है। ऐसा कहीं और नहीं है, ये 1 खुद से और 1 से ही हो रहा है। यहाँ क्या है, 4 इंटू 1 होता है, 1 इंटू 5 होगा यहाँ पे, और 5 इंटू 1 होगा। यहाँ क्या होगा, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 और 6 इंटू 1। इतने में ही आप समझ लीजिए कि प्राइम नंबर्स में 1 कभी नहीं आते, 1 के अलावे, ठीक है, 1 के अलावे जितने भी नंबर है उसमें यदि कोई अंक 1 से डिवाइड हो और खुद के अंक से डिवाइड हो, ठीक है, तो वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 4 क्या है, 1 से तो डिवाइड है, खुद के अंक से भी डिवाइड है, लेकिन इसके अलावा ये 2 से भी डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होंगे। प्राइम नंबर वही होंगे जो 1 से और खुद के अंक से डिवाइड हो। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 भी प्राइम नंबर है क्योंकि 1 से होता है, 5 और इसके अलावा किसी से भी नहीं होता है। 7 भी हो जाएगा, 1 और 7, लेकिन 6 नहीं होगा क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है। तो 4 और 6 जो है कंपोजिट नंबर है। तो क्या बोलता है, इफ ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। जितने भी प्राइम नंबर्स है वो सभी ऑड होंगे। ऑड होंगे क्या, ये क्या है, प्राइम नंबर्स है, 2 तो प्राइम नंबर्स है, लेकिन ये इवन है, ये तो इवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल प्राइम नंबर्स ऑड नहीं होते हैं, फॉल्स है। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एक ऐसा है जो कि 2 एक ऐसा है जो इवन नंबर है और प्राइम नंबर, इसके अलावा और सभी ऑड हो सकते हैं, लेकिन ऐसा 2 एक ही ऐसा है जो कि इवन नंबर है और साथ में प्राइम नंबर्स भी है, ठीक है। अब अगला क्या है, अगला है कि प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। प्राइम नंबर्स के अपने कोई फैक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स के फैक्टर तो हमने देखा ना, फैक्टर होते हैं, 1 से डिवाइड होता है, खुद के अंक से डिवाइड होता ही है ना। इसका मतलब कि क्या हो गया, फॉल्स हो गया। हमने देखा ही प्राइम नंबर्स खुद के 1 से हमेशा डिवाइड होगा और खुद के अंक से। जैसे 7 है तो 7 से तो डिवाइड होगा, 7 1 जा 7 होता है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत है। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, कोई भी 2 प्राइम नंबर के सम, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 9 नहीं आएगा, 11 है, ये सारे प्राइम नंबर्स है, ठीक है।
तो सम ऑफ टू प्राइम, कोई भी दो प्राइम नंबर्स का सम ले लीजिए आप, ठीक है, कोई भी दो सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, हमेशा इवन होता है, होता तो है हमेशा इवन, ठीक है। 3 और 11 क्या हुआ 14 हुआ, ठीक है। 5 और 7 क्या हुआ 12 हुआ, होता तो है, लेकिन यहाँ पे जाके वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि 2 के साथ जब ये होता है तो वो क्या आ जाता है, ऑड नंबर है। किसी भी अंक को 2 के साथ आप ऐड करेंगे, 7 को 2 से कीजिए, ठीक है, 9 हुआ, 9 क्या है ऑड है, 11 को कीजिए तो भी ऐसा आएगा। तो लेकिन और दूसरे के साथ में आ जाता है इवन, लेकिन 2 के साथ जब ही होगा तो वो और वो क्या होगा, वो ऑड नंबर आएगा, इवन नंबर नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ऑलवेज इवन नहीं होता है। एक अंक ऐसा है 2 जिसके साथ सम होने से वो ऑड नंबर बन जाता है, ठीक है। तो ची नंबर हो गया, ठीक है। अभी क्या है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 अकेला ही ऐसा है, ठीक है, बार बार मैंने बोला 2 अकेला ही ऐसा है जो प्राइम नंबर है, लेकिन इवन नंबर, उसके अलावा और जितना भी आप देखेंगे आगे सब के सब वो ऑड नंबर ही रहेंगे। तो ये तो बिल्कुल भी ट्रू है, ठीक है। आ गया, आगे ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, जितने भी इवन नंबर हैं, ठीक है, इवन नंबर क्या क्या है, ये 8 10 12 सारे कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर सारे हैं, ठीक है। जैसे 4 है तो ठीक है 2 इंटू 2 सॉरी 1 इंटू 4 होगा, 2 इंटू 2 होगा, ठीक है, और 4 इंटू 1 होगा, ठीक है। 6 का भी आप देखेंगे तो 1 इंटू 6 होगा, 2 इंटू 3 होगा, 3 इंटू 2 होगा और 6 इंटू है, सही है। लेकिन ये 2 जो है ना वो इसके वजह से ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसका क्या होता है, फैक्टर क्या होता है 1, जो कि 1 और 2 यानी 1 से यदि कोई डिवाइड हो और खुद के अंक से हो तो वो प्राइम नंबर में आ जाता है। तो ये जो है ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि ऑल इवन नंबर, सारे ये इवन नंबर में है, सारे इवन नंबर जो कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं। तो क्या कौन सा था, आई का क्या होगा फॉल्स, सिर्फ 2 के वजह से वो फॉल्स हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, दो प्रोडक्ट नंबर का जो 2 इवन नंबर का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इवन नंबर ले लीजिए आप 2 4 6 8 10, ठीक है, इसका प्रोडक्ट कीजिए 2 6 जा 12, ठीक है, 4 8 जा 32, 2 10 जा 20, हमेशा इवन नंबर आएगा, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है ऑलवेज। तो जे क्या हो जाएगा, जे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।